ओम नमः शिवाय। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिया। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मुक्तेश जी आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। बहुत बढ़िया हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि मैंने अभी क्या कहा शुरुआत में। आलोक जी मैंने क्या कहा है? आपने जय जिनेंद्र कहा सभी से। ओके, मैंने जय जिनेंद्र कहा है, बिल्कुल। तो आपने भी उसके बदले में मुझसे जय जिनेंद्र कहा, ऐसा क्यों? मैंने तो भैया ऐसा सुना है कि जब हम किन्हीं बड़ों से मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में उनसे जय जिनेंद्र बोलते हैं, इसलिए आपने हमसे जय जिनेंद्र बोला तो हमने आपसे भी जय जिनेंद्र बोला। आलोक जी ने सुना है कि जब हम किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके अभिवादन के लिए जय जिनेंद्र बोलते हैं। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं मुक्तेश जी? हाँ, जब भी अपन मिलते हैं जैसे जो हिंदू होते हैं वो राम राम बोलते हैं, अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं। अच्छा, बचपन ऐसा से है। छोटे छोटे रहते पापा ने ये सिखाया था, जय जिनेंद्र बोलना चाहिए सबसे। तो ये तो आलोक जी का आंसर है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये मेरे पापा ने सिखाया था कि जय जिनेंद्र बोलना चाहिए सबसे, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, आलोक जी को भी किसी ने सिखाया है, आपको भी किसी ने सिखाया है, बेहद नॉर्मल सी बात है। जय जिनेंद्र हम नॉर्मली इस जगह पर अभी हमने बात करी, हम जय जिनेंद्र के अलावा और ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल एक दूसरे के लिए ग्रीटिंग्स के लिए करते हैं? आलोक जी आपको क्या क्या लगता है? गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड मॉर्निंग राम राम हो सकता है जी, सीताराम हो सकता है और नमस्कार हो सकता है जी, और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल। मुक्तेश जी आप एग्री हैं इस बात से? हाँ, वो तो रीजनल वाइज जिस रीजन में हो, जैसे साउथ में अलग अलग होता है। साउथ इंडिया में वो से का वड़क्कम बोलते हैं, चेन्नई में, तमिलनाडु में अपने यहाँ नमस्ते बोलते हैं, या और बहुत कुछ, जयराम जी की जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल बोलते हैं पंजाबी में, और मुस्लिमों में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से तरीके होते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से इस वर्ड पर हमने डिस्कस अभी करने वाले हैं। आपने कहा कि ये हमारा एक तो जोग्राफिकल वो भी हो सकता है कि हम मान लीजिए मैं यदि साउथ में हूँ तो वहाँ पर वड़क्कम कह दूँगा, राजस्थान में हूँ तो वहाँ पर खम्मा खम्मा घड़ी कह दूँगा, या फिर मैं किसी मान लीजिए कोई मोहम्मडन है तो वो अस्सलाम वालेकुम कहेगा, कोई हिंदू है तो फिर वो जय श्री राम कहेगा। तो इस बात से तो आप एग्री है ना कि किसी ना किसी व्यक्ति के आपस में ग्रीटिंग्स करने के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है। एज अ विश आलोक जी, आप किसी हिंदू व्यक्ति से मिले, उसने आपसे जय श्री राम कहा, आपने उससे क्या कहा? फिर उससे जय श्री राम ही बोलते हैं। आपने उससे जय श्री राम कहा, ओके। मुक्तेश जी आप किसी सिख से मिले, उसने आपसे सत श्री अकाल कहा, आपने उससे क्या कहा? सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल पाजी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ, ये पूछ लिया। अच्छा एक बात बताइए, जब उसने जय श्री राम कहा आपसे, आपके मन में क्या इमेज बनी? इससे मतलब और जैसे उन्होंने कहा जय श्री राम, आपने अपने दिमाग में क्या इमेज बनाई? जय श्री राम, या फिर वो व्यक्ति किस भाव के साथ आपसे जय श्री राम कर रहा है? जय श्री राम की क्या इमेज बनी? अब हो सकता है कि वो अपने मतलब भगवान को स्मरण करने के लिए एक तरह से बोल रहा है, तो अपन थोड़ी सी इमेज भी बन सकती है कि भैया ये हिंदू हैं, अपने धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, और सेम यदि ये हम बात करें किसी सिख ने आपसे सत श्री अकाल कह दिया, उसके मन में उस टाइम क्या इमेज बन रही थी? एक्चुअली मेरे को सत श्री अकाल का मतलब तो नहीं पता है, बस ये पता है कि वो लोग बोलते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है। खैर मैं एक शब्द में बात दूँ, सत श्री अकाल अर्थात जो होता है अकाल तख्त है वो सिख लोगों का, उसकी वो जय करते हैं, उसका मतलब वो होता है। हिंदू के मन में भगवान की इमेज बनी राम के रूप में, सिख के मन में क्या बनी? जो उनका गुरु, आई मीन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है,
अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है ना, उस जगह को कहा जाता है अकाल तख्त। तो उसके मन में उस चीज़ की इमेज बनी है। मैंने आपसे जय जिनेंद्र कहा, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे क्या मेरे मन में किस चीज़ की इमेज बनी होगी? जिनेंद्र भगवान की। तो आप कितना एग्री करते हैं मुक्तेश जी की बातों से? मैं पूरा एग्री करता हूँ। जिनेंद्र भगवान की इमेज बनी होगी। हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरे मन में सिर्फ जिनेंद्र भगवान की इमेज बन रही है? अपन ने बोला ना जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो अच्छा चलिए, फिर कौन से जिनेंद्र की बनी है? अब आपने जैसे जय जिनेंद्र बोला, तो हमारे मन में ऐसा आया कि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और जैन धर्म में जो भगवान होते हैं वो मतलब वीतरागी होते हैं। वीतरागी तो होते हैं। लगभग आपके मन में भी जो इमेज बनेगी वही इमेज बनेगी। अच्छा, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कौन से जिनेंद्र की इमेज बनी है? चलिए मैं इसको बेहद सरल करता हूँ। जिनेंद्र तो काफ़ी सारे हैं ना, 24 तीर्थंकर भी जिनेंद्र हैं। 24 तीर्थंकर के बाद जो भगवान हुए हैं वो भी जिनेंद्र हैं। तो कौन से जिनेंद्र की इमेज बन रही है? मुक्तेश जी, आपको क्या लगता है? आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, सिमंदर भगवान की, या किसी और की? जिनेंद्र में तो सभी जाते हैं ना। सभी जाते हैं। तो विजुअली आप इमेजिन कीजिए, 24 तीर्थंकर हैं, अनंत केवली हैं, सबकी इमेज बन रही है क्या? कह सकते हैं। तो बताइए कितना कंफ्यूजन ये लग रहा है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि सिख के मन में सिर्फ एक ही इमेज बनती है। जी एक मिनट, हम करते हैं ना डिस्कस। सिख के मन में सिर्फ एक इमेज बनती है, किसकी? अकाल तख्त की, सत श्री अकाल जब वो बोलते हैं। हिंदू के मन में किसकी बनती है? भगवान श्री राम की। समझ रहे हैं आप? जिनेंद्र कहते टाइम क्या मेरे मन में 24 तीर्थंकर और बहुत सारे जितने भी वो केवली हुए हैं, या फिर हम बात करें भगवान, उनकी इमेज बनेगी? इतना सारा लोड मुझे लेके चलना चाहिए सर पर अपने? नहीं चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसकी जगह जय श्री राम बोल दो, ज़्यादा सही है। ये कितना नहीं होगा। कितना पॉइंट वाला उन्होंने बात कही। तो हमारा, आप अभी तक जय जिनेंद्र कर रहे थे आलोक जी, आप तो इसलिए कर रहे थे कि आपके सीनियर्स ने आपको ये सिखाया है। मुक्तेश जी, आप इसलिए कर रहे थे, किसने सिखाया आपको ये? हमारे पापा ने, पेरेंट्स ने सिखाया है। आप दोनों के मन में क्या इमेज बन रही थी अभी तक? मुक्तेश जी, आपको क्या लगता है, बताइए। हम तो सोच रहे थे जिनेंद्र भगवान को, लेकिन अब इतना कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कि इतना बोल लेना पड़ेगा जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलने में भी। हाँ, जय श्री राम बोलो, सबसे बढ़िया। आपके मन में क्या इमेज बन रही थी? जिनेंद्र देव की बन रही थी ना? हाँ। और मेरे मन में भी जिनेंद्र देव की बनती है। पॉइंट ये आता है, क्यों बनती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर ग्रीटिंग्स कॉल्ड जय जिनेंद्र? हम जब जय जिनेंद्र कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के अभिवादन के लिए? क्या लगता है आलोक जी आपको? तो अभी तक यही मतलब सुना है कि अभिवादन सामने वालों का करना हो तो उसके लिए अपन ने जय जिनेंद्र बोल दिया। और दूसरा, यदि उसमें रीजन देखें तो भैया हम जैन हैं, तो अपने भगवान का नाम लेना था तो इसलिए जय जिनेंद्र बोला, तो दोनों काम हो जाते हैं उसमें। तो ऐसी आप बताइए, आलोक जी जो कह रहे हैं सही है आलोक जी। तो क्या आप जय जिनेंद्र करेंगे तो इन सारी बातों को हमेशा सोचते रहेंगे, या फिर यही सोचेंगे कि भाई सामने वाला व्यक्ति मैं बस जय जिनेंद्र कर देता हूँ? देखिए, कंडीशन दो अप्लाई होगी। पहला क्या होगा, या तो आपके मन में बनेगी जिनेंद्र की इमेज, जो मैंने बताया किस तरीके की होगी वो आलोक जी। जिनेंद्र की इमेज कैसी होगी वो? जो आपने मतलब बताई है ना, 24 तीर्थंकर या उनमें से होगी। और भी मतलब जितने भगवान हुए एक तो कंडीशन है। दूसरा, जय जिनेंद्र बोलते टाइम अभी क्या इमेज बन रही है? एक ये कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, मुझे उसको ग्रीटिंग करना है। मतलब मैं यदि जय जिनेंद्र बोल रहा हूँ और मेरे सामने मुक्तेश जी हैं, तो मेरे मन में इमेज जिनेंद्र की बन जाएगी या फिर किसकी बनेगी? मुक्तेश जी की। इट्स सिंपल। इससे आप एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आलोक जी? मुक्तेश जी, आपको क्या लगता है? सही है। ये अपन बोलते हैं तो अपन ये है कि सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं वो,
सामने वाले को अभिवादन करने के लिए। सामने वाले का अभिवादन करने के लिए। अब दोनों कंडीशन में हमारा प्रॉफिट क्या है भाई? आलोक जी ने मुक्तेश जी से कह दिया, मुक्तेश जी ने आलोक जी से कह दिया, दोनों में क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ये होगा कि हमारे मतलब व्यवहार जिसे बोलते हैं वो बढ़ेगा। अच्छा, वो हमें बहुत अच्छा समझेंगे। देखो आलोक जी जब भी निकलते हैं हमसे जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो वो मतलब हमारा जो आपसी व्यवहार है वो बढ़ेगा। और मुक्तेश जी आप? यदि अपन ऐसे किसी से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही रहता है अपने लिए, तो अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं। और नहीं बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि अपन एटीट्यूड दिखा रहे हैं या अकड़ रहे हैं, तो उससे ऐसा ना हो तो उसके लिए अपन जय जिनेंद्र बोलते हैं। आलोक जी ने अभी कहा कि आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी कि आप अच्छी उसके इमेज बनती है, इससे व्यवहार अच्छा होता है। अच्छा, ये तो जब होगा जब आप उसके बारे में सोचेंगे। यदि आप जिनेंद्र के बारे में सोचेंगे तो कैसे बनेगी इमेज? तो फिर इसकी जगह आलोक जी के बारे में सोचना चाहिए कि आलोक जी अच्छा, मान लीजिए आलोक जी मुक्तेश जी के घर गए, उन्होंने जय जिनेंद्र किया, पर आलोक जी तो सोच रहे थे जिनेंद्र देव के बारे में, तो मुक्तेश जी को पता चल गया अच्छा आलोक जी तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे जय जिनेंद्र करते टाइम। तो आलोक जी आपका सवाल यहाँ पे कैसा है कि भाई उसके मन में आपकी अच्छी इमेज बनेगी या बुरी इमेज बनेगी? बुरी बनेगी। तो कंडीशंस तो बड़ी अलग हो गई ना। हम जो कर रहे हैं वो चीज़ अलग है। हमारा रियल प्रॉफिट क्या होगा इससे आप बताइए। हमने जो बात करी जिनेंद्र की, तो आप क्या समझते हैं कि भाई हम जिनेंद्र को ही जय जिनेंद्र में क्यों याद कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है? जैसे आप जो सोचते हैं ना विजुअल, हम सोचते हैं भाई कि मान लीजिए जय जिनेंद्र बोलते टाइम किसी तीर्थंकर की इमेज बन गई या किसी केवली की इमेज बन गई या फिर किसी व्यक्ति की इमेज बन रही है, तो तीर्थंकर या केवली और या जो भगवान होते हैं और कोई व्यक्ति होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस ये है कि मैंने मुक्तेश जी की मैं इमेज क्यों बनाऊं, क्योंकि जैसे मुक्तेश जी हैं वैसा तो मैं ही हूँ, और मैं जिसकी इमेज बनाता हूँ वो इसीलिए बनाता हूँ कि वो जो है उनमें कुछ विशेष है, उनमें कुछ क्वालिटी अपनी से ज्यादा है, इसीलिए हम उनको मतलब अपने मन में उनकी इमेज बनाते हैं। अच्छा, चलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा यहाँ पर बैठने का गोल क्या है? गोल मीनिंग कि आपका उद्देश्य क्या है या फिर लक्ष्य क्या है जीवन में, या फिर यहाँ पर बैठने का? यहाँ पर बैठे हैं आप, तो आप किस लक्ष्य को आधार बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पर बैठने का तो ये उद्देश्य था कि ये उद्देश्य समझ लें या लक्ष्य समझ लें कि मतलब हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं पर फिर भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेडिटेशन करो उससे सुखी हो जाओगे, कोई कहता है योगा करो उससे सुखी हो जाओगे, कोई कहते हैं सुबह सुबह ओम की वो उच्चारण करो उससे सुखी हो जाओगे। पर हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, हम तो आंख बंद करके बैठते हैं तो सौ विचार आते हैं। हमने तो ऐसा सुना था आप आए हो तो कुछ अच्छी चीज हमें बताने वाले हो सुख के बारे में, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि आपको सुखी होना है। हाँ। मुक्तेश जी आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, अभी पता चला था कि यहाँ पे आने वाले हैं बहुत अच्छे विद्वान आने वाले हैं, पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात कहेंगे और हमें हमारे जीवन में काम में आने वाली बातें कहेंगे, ऐसी हमने सुना था, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो हम यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस के लिए बैठे हैं, इस बात से आप क्लियर हैं। आप बताइए जब हमें हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमारी हर एक्टिविटी में आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। आती है। आप यहाँ बैठे हैं कि आपको खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। आप जय जिनेंद्र कर रहे हैं तो क्या आपको खुशी हो रही है या नहीं हो रही मुक्तेश जी? हो रही है ना। कैसे हो रही है? वो अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, इसलिए। मुझसे मिलके अच्छा लग रहा है। अच्छा, यदि आप जय जिनेंद्र बोलते टाइम मेरे बारे में सोच रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगता है ना। अच्छा लग, पर वो क्या खुशी वाकई में खुशी है? एज अ कंडीशन मान लीजिए हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है, हम कहीं टकरा जाते हैं, आप मुझसे जय जिनेंद्र करते हैं,
फिर आप मेरे बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? फिर करेंगे क्यों, बोलेंगे नहीं फिर तो। हाँ चल लीजिए। तो मुझे मेरे बारे में सोचकर आपको अच्छा लग रहा था ना, पर आप सोचकर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वो तो बहुत टेम्पररी नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी हो गई है। हम जो विजुअल इमेज करते हैं जयजिनेंद्र बोलते टाइम, हम किसको याद कर रहे थे दूसरी कंडीशन में? जिनेंद्र भगवान को। और वो कितने सारे होते हैं? 24। तो अच्छा, इनमें कॉमन चीज क्या है? जो जितने भी जिनेंद्र हैं उनमें कॉमन चीज क्या है? जो आदिनाथ में भी थी, अजितनाथ में भी थी, संभवनाथ में भी थी, महावीर भगवान में भी थी। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ये बड़े टिपिकल शब्द हैं। मतलब नॉर्मल सी बात कहें तो वो पूर्ण सुखी हैं सारे के सारे। इस बात से आप कितना एग्री हैं आलोक जी? मैं सहमत हूँ इससे। तो अभी जो आपके मन में सोच आ रही थी ना कि कितने सारे जिनेंद्र हैं, कितने सारे हैं, 24 तो तीर्थंकर ही हो गए, ये तो इनको इतना लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक बात पे फोकस करना है, जिनेंद्र मतलब बराबर पूर्ण सुखी। इस बात से आप एग्री हैं नहीं है आलोक जी? अच्छा, जिनेंद्र बराबर पूर्ण सुखी, और हमारा लक्ष्य क्या है? क्या है मुक्तेश जी? भी सुखी होना चाहते हैं। तो आप इतने हिचक के क्यों बोल रहे हैं? खुश होके बोलिए ना। सुखी होना चाहते हैं हम भी, मैं सुखी होना चाहता हूँ ऐसा बोलिए। मुझे भी तो सुखी होना है। और जिनेंद्र बराबर अभी हमने क्या समझा? पूर्ण सुखी। पूर्ण सुखी। तो अब जब जय जिनेंद्र बोला जाएगा तो आपके मन में जो जिनेंद्र की इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी मुक्तेश जी? जिनेंद्र भगवान मतलब पूर्ण सुखी। जिनेंद्र भगवान बराबर पूर्ण सुखी। तो आप क्या अब किसी से जय जिनेंद्र करेंगे तो क्या आप उसके बारे में सोचेंगे, या बहुत सारे तीर्थंकर भगवानों के बारे में सोचेंगे, या ये सोचेंगे कि मैं तो पूर्ण सुख की ही जय जिनेंद्र कर रहा हूँ? मतलब किसकी जय जिनेंद्र कर रहा हूँ आलोक जी? भगवान की। इनडायरेक्टली कहें तो, और वैसे कहें तो हम सुख के लिए ही जय जिनेंद्र बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? हम बार बार जय जिनेंद्र करते टाइम बार बार उस चीज़ को विजुअल क्यों करें? इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि मतलब जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है, हाँ, उसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो कभी ना कभी हम उसको कैसे ना कैसे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ। तो ऐसे ही हम बार बार जब जय जिनेंद्र बोलेंगे तो ध्यान करेंगे हमें सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसका हम प्रयास करेंगे, वो प्राप्त हो जाएगी हमें। आपने सुना आलोक जी ने क्या कहा? बार बार बोलते बोलते वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। बार बार बोलते बोलते हो जाएगी? अच्छा, मैं यहाँ पे माला जपूं, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, हो जाएगी वो चीज़ प्राप्त मुझे? वो चीज़ मिली समझ नहीं कैसे हो जाएगी बार बार नहीं, बोलते बोलने के साथ साथ जब हम उस चीज को जो आपने बोला कि इमेज बनानी पड़ेगी, फिर उसके लिए हमें उसकी कैसे वो जैसे भगवान सुखी हो तो कैसे हुए वो प्रोसेस भी जाननी पड़ेगी। बहुत मतलब जो प्रोसेस है पूरी जानेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे तब होगा। अभी मैंने आपको बताया ना हमें विजुअल क्या करना है। आपका प्रश्न जो आया है वो बहुत अच्छा है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। मुक्तेश जी ने अभी कहा कि भाई बोलते बोलते कैसे सुखी हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, इमेजिनेशन की पावर से। आपको क्या लगता है? मतलब अपन इमेजिन करेंगे कि पूर्ण सुखी हो जाएंगे जैसे बोलते बोलते तो हो जाएंगे अपन। अच्छा, मेरी एक बात बताइए, ताजमहल किसने बनाया? मुक्तेश जी आपको क्या लगता है किसने बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनाया? अब बनवाया शाहजहां ने तो। ठीक है, बनवाया बनाया, चलिए तो ठीक है। जय जिनेंद्र पूर्ण सुखी मतलब वीतरागी इजकल टू पूर्ण सुखी। हम पूर्ण सुख होने के लिए ही जय जिनेंद्र करते हैं। उसी तरह जिस तरह ताजमहल शाहजहां ने बनवा दिया, ताजमहल कितनी बार में बना ये बताइए? मतलब कैसे ताजमहल शाहजहां बनवा दिया, वैसे जय जिनेंद्र नहीं, ये तो दोनों बातें अलग हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ताजमहल एक फैक्ट हो गया, शाहजहां ने बनाया। वैसे ही जय जिनेंद्र हम करते हैं पूर्ण सुखी होने के लिए। बस ये नॉर्मल सी बात है, दोनों को कनेक्ट मत करिए। ये मैं नॉर्मल सी बात रख रहा हूँ, उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, पर ताजमहल कितनी बार में बना? आलोक जी आपको क्या लगता है? कितनी बार से मतलब कितनी बार बनाया होगा ताजमहल को? एक ही बार बनाया है। एक ही बार बनाया है। हाँ। मुक्तेश जी?
ही बार बनाया है, वो तो एक ही ताजमहल है। एक ही बार बनाया है? गलत है। ताजमहल कितनी बार बना? 2 बार। कैसे कैसे? एक बार मन में सोचा होगा तो उनकी कल्पना में बना होगा कि मुझे ऐसा बनवाना है, और दूसरा फिर उन्होंने उसको जो है इबारत जिसे कहें अपन एग्जीक्यूट उसके रूप में मतलब बना दिया उसको। अच्छा, आप कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? मैं तो गया हुआ हूँ, मैंने तो देखा इंजीनियर्स को वर्क करते हुए। हाँ। आलोक जी ने कहा मन में बना, मन में ऐसे नहीं बनता आसानी से। हाँ, वो उसका वो क्या कहें, वो बनाते हैं ना उसके पहले मैप नहीं, वो हाँ, ब्लूप्रिंट, उसका छोटा सा मॉडल वो मॉडल बनाते हैं। हाँ, तो ताजमहल कितनी बार में बना? पहले तो एक बार इमारत से पहले क्या बना था? मॉडल बना। तो कितनी बार हो गया अभी ये? 2 बार। 2 बार। ताजमहल 2 बार भी नहीं बना। कैसे? आलोक जी की बात सुनी आपने? 3 बार कर दिया उन्होंने। उनने 3 बार बोल दिया। तो आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? क्या पता कितनी बार बन गया ताजमहल। अच्छा, फिर भी आप लगाएं अपना दिमाग। यदि इमेजिन में सोचा जाए तो इमेजिनेशन में तो यार फिर कितनी बार बना होगा, तो उसका 10-15 बार तो इमेजिनेशन में बन गया हुआ है, और भी ज्यादा बार। अच्छा, इमेजिनेशन तो एक ही है ना? हा? जिस तरह ताजमहल एक है, इमेजिनेशन भी एक ही है, सोचने की शक्ति हमारी एक ही। ब्लूप्रिंट जिससे मैप उसका एक है, ताजमहल एक है, इमेजिनेशन भी एक है। अब भले ही मैप में हम मिटाकर सुधार कर आगे पीछे कर कर, पत्थरों में भी हम सुधार कर आगे पीछे कर कर जोड़ कर गिरा कर बनाए, पर वो तो एक ही चीज रहेगी ना। इमेजिनेशन भी एक ही हमारी। ताजमहल इमारत बनने से पहले ब्लूप्रिंट उसका रेडी हुआ, मैप बना। मैप बनने से पहले भी जो आपने कहा था ना ताजमहल किसने बनाया है, किसने बनाया है? शाहजहां। शाहजहां के किस में आया था वो? मन में आया था, उसकी इमेजिनेशन में आया था ताजमहल। तो ताजमहल फाइनली कितनी बार बना होगा? 3 बार। पहले शाहजहां ने सोचा, फिर इंजीनियर्स ने उस पर काम किया, फिर फाइनल उसकी बिल्डिंग रेडी हुई। हम जय जिनेंद्र बोल रहे हैं, तो हमारे जय जिनेंद्र बोलते टाइम हमारी इमेजिनेशन में क्या आएगा? अभी हमने ब्लूप्रिंट रेडी नहीं किया है क्या मुक्तेश जी? अभी जो आलोक जी बोल रहे हैं ना, आपने प्रश्न उठाया था कि भाई उसके लिए हमें वितरागता को समझना पड़ेगा, फिर उस पर हमें प्रोसेस करनी होगी। अभी तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है। अभी हम किस पर बात कर रहे हैं? अभी तो थ्योरी पे बात कर रहे हैं। अभी थ्योरी पे बात कर रहे हैं। अभी हम हमारी इमेजिनेशन पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम कौन है? हम अभी वो वाले शाहजहां हैं जिसने ताजमहल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस अपनी सोच दी है। तो ताजमहल क्या है यहाँ पर? हमारा इमेजिनेशन है, हमारा सुख है ताजमहल, जिसे अभी हम किस इमेजिनेशन में बना रहे हैं। तो जय जिनेंद्र बोलते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? हमारी इमेजिनेशन किस तरीके की होगी मुक्तेश जी? इमेजिनेशन होगी कि अपन को भी वैसे सुख प्राप्त करना है जी। किसकी तरह प्राप्त करना है? और जैसे जिनेंद्र भगवान सुखी है ना, वैसे ही हमें भी सुखी होना है। जिस तरह एक प्लेयर, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है मुक्तेश जी, आप बताइए। बैडमिंटन। आलोक जी आपको? खो खो। मुझे पसंद है रोनाल्डो। अब ये कोई स्पोर्ट है क्या? नहीं है। रोनाल्डो कोई स्पोर्ट नहीं होता। अच्छा, आपने नाम सुना है? नहीं सुना? प्लेयर है वो तो प्लेयर है, बिल्कुल एग्री करते नहीं करते आप इनसे? कौन से स्पोर्ट का प्लेयर है? फुटबॉल। मैंने आपसे पूछा था आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, आपने कहा खो खो, आपने कहा बैडमिंटन, मैंने कह दिया रोनाल्डो। पर क्यों? क्या मुझे रोनाल्डो स्पोर्ट लगता है? नहीं, स्पोर्ट्स तो फुटबॉल ही है, पर मुझे पसंद कौन है? रोनाल्डो। तो इसके लिए पता मैं क्या करता हूँ, मेरे घर के ना जो मेरा रूम है वहां पर मैंने मिरर के जस्ट साइड में रोनाल्डो की एक अच्छी सी तस्वीर लगा के रखी है। तो डेली जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो मेरी नज़र 4-5 बार रोनाल्डो पे ही पड़ती है। तो मुझे एक अंदर एक्साइटमेंट होती है, किस चीज़ की? कि मैं भी उसके जैसा खेल सकता हूँ, कभी मैं भी उसके जैसा प्ले कर सकता हूँ। वैसे ही हम यदि जय जिनेंद्र कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या इमेज बनेगी? आपको क्या लगता है मुक्तेश जी बताइए।
अपनी ये इमेज बननी चाहिए कि हमें भी वैसा ही बनना है। वैसा ही बनना है। और किसके जैसा बनना है आलोक जी? जिनेंद्र भगवान के जैसा। जिनेंद्र भगवान बराबर क्या? सुख सुख। या सुखी। हाँ, तो आप फाइनली समझ पाए हमारा जय जिनेंद्र बोलने का क्या उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य, आप एक लाइन में बताएंगे? कि हमें भी उनके जैसा बनना है। उनके जैसा बनना है। और ये आप ऐसा मत बोलिए उनके जैसा बनना है, नहीं, पूरा सेंटेंस क्लियर बिल्कुल बताइए दोबारा। कि हमें भी उनके जैसा सुखी होना है। उनके जैसा पूर्ण सुखी होना है। पूर्ण सुखी। तो इन फ्यूचर मैं जय जिनेंद्र आपसे करूंगा और आप रिटर्न में मुझसे जय जिनेंद्र करेंगे, तो आपके मन में क्या इमेज आने वाली है? सुख की इमेज। सुख की इमेज आएगी। क्लियर या नहीं है? आप अपने पेरेंट्स से जय जिनेंद्र करेंगे और पेरेंट्स आपसे जय जिनेंद्र करेंगे, तो इन दोनों के बीच में आपके मन में क्या इमेज बनेगी आलोक जी? सुख की इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? सुख की इमेज ऐसे बनेगी कि जो जिनेंद्र भगवान हैं, हम उनको स्मरण कर रहे हैं, वो सुखी हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं के जैसे सुखी होना है। तो फिर उनकी इमेज बनते हुए हमारे अंदर सुख, हमें भी सुखी होना है, ऐसी इमेज बनेगी। हमें भी सुखी होना है। तो इन फ्यूचर आप इस बारे में भी आपस में डिस्कस करेंगे ना अपने पेरेंट्स से? मान लीजिए कल को आपके पेरेंट्स ने बोल दिया जय जिनेंद्र, तो आप उन्हें बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? हाँ, बता पाए। बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर है ना। अभी तक आप लोग सुख के लिए क्या क्या कर रहे थे? इसके पहले मेरा एक क्वेश्चन है। जी कहिए। मेरा एक प्रश्न है कि आपने अभी कहा था कि जैसे आप जो रोनाल्डो हैं, तो उनको आपने एक अपने आईने के बाजू में उसको लगा रखा है, रोज रोज आप उनको देखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुझे एक टीचर बनना है, तो मैं भी क्या ऐसे ही करूँ, किसी टीचर की फोटो को फ्रेम करके अपने शीशे के या आईने के सामने लगवा लूँ और रोज उसे देखता रहूँ, तो मेरा काम क्या हो जाएगा इससे? हम यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं, पहले आप ये बताएं। आप सुखी होने के लिए। अच्छा, जब मैंने ये बात कही थी ना कि मैं रोनाल्डो को देखता हूँ तो अंदर से मुझे एक एनर्जी आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, तो क्या मैं सिर्फ उस कॉन्फिडेंस को लेकर ही बैठा रहूँ? कभी मैं फुटबॉल को किक भी ना करूँ तो क्या मैं कभी उसकी तरह खेल पाऊँगा? नहीं खेल पाऊँगा। और मान लीजिए सिर्फ मैं फुटबॉल लेता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ और बस ऐसे ही नॉर्मली खेलता हूँ, मुझे नहीं पता, नॉलेज भी नहीं है, मुझे नहीं पता उस फील्ड में कौन बेस्ट है, और सिर्फ मैं कर रहा हूँ, तो मेरा एक वे नहीं बन पा रहा है। मतलब मेरा जो गोल सेट होना चाहिए ना कि मुझे किस तरह जाना है, किस को कॉपी करके किस मूव को कॉपी करना है, किस तरीके से किक करना है, क्या मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तो भी क्या मैं बन पाऊँगा? नहीं बन पाऊँगा। नहीं बन पाऊँगा। तो आप समझिए अभी जो हमारी इमेजिनेशन है ना जय जिनेंद्र बोलने की, ये इस तरीके से चल रही है। आपका सवाल था आपको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आपको ये बात ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को देखें, उसको सोचें, साथ में ये भी ज़रूरी है कि आप उस पर क्या करें, काम करें। तो जय जिनेंद्र जब हम बोलते हैं तो जय जिनेंद्र बोलते टाइम हमारे मन में बात किसकी आती है? जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र देव की आती है। और उस पर काम करने की बात तो अभी हम इन फ्यूचर करने ही वाले हैं। तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो वो है वो हम अभी तक क्लियर करेंगे। हमारी बात चल रही थी कि अभी तक हम सुखी होने के लिए क्या क्या कर रहे थे। मुक्तेश जी आप बताइए। अभी जैसे यहाँ पे आए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। सुखी नहीं, मतलब ये तो अभी इस क्लास की बात है। इससे पहले ये देखा जाए तो अभी जो भी किया उसी के लिए किया, सुखी होने के लिए जो भी करते हैं। जो भी किया आपने सुखी होने के लिए किया है। आलोक जी, आप मुक्तेश जी की बात से सहमत है? उन्होंने जो भी किया वो सुखी होने के लिए किया है। हाँ। तो ऐसा क्या क्या किया होगा मुक्तेश जी ने अभी तक? मेरे हिसाब से जो हमारी डेली दिनचर्या होती है, प्रतिदिन हम जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सुखी होने के लिए ही करते हैं। यहाँ तक कि सुबह उठते हैं तो नहाते हैं, वो भी सुखी होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
यदि हमें ऐसा फील आएगा, अरे थोड़ा सा सो के उठे हैं, आलस टाइप का आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता। नहाते भी उसी के लिए है। फिर हम नाश्ता करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें एक दुख लग रहा था कि भूख लगी है, तो खाना जो हमने लिया वो भी सुखी होने के लिए। हम खेलते हैं वो भी सुखी होने के लिए। हम थोड़ा सा आराम करते हैं वो भी सुखी होने के लिए। इस प्रकार से हम रात में सोते भी हैं, सोने तक जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं सुखी होने के लिए ही करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मुक्तेश जी, आलोक जी ने बोला वो सुबह उठे, नहाए सुखी होने के लिए। नहाया आपने सुखी होने के लिए, हाँ तो नहाते नहाते आप सुखी हो गए क्या? हाँ, नहाते नहाते नहाने के बाद तो सुखी लगता है ना। मान लीजिए आपकी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहाने में सुख है। हाँ मुक्तेश जी, आपको क्या लगता है? हाँ, अच्छा लगता है नहा के। आलोक जी कह रहे हैं नहाने में सुख है, इस हाँ, बार मजा से। आता है ना। ओके। मान लीजिए मुक्तेश जी बीमार हैं, आलोक जी आप भी बीमार हैं, मुक्तेश जी ने आप पे ठंडा पानी डाल दिया, फिर? तो उस समय बीमार है तो नहाना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत तब बुरा गर्म पानी से लगेगा। नहाएंगे। हाँ, तो उस समय गर्म पानी से नहा लेंगे। वो गर्म से अच्छा लगेगा फिर। यदि डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि आपको 10-15 दिन तक बिल्कुल भी पानी को टच नहीं करना है क्योंकि आपको बहुत सीरियस इंजरी हो गई है, तब फिर आप नहाएंगे? नहीं नहाऊंगा फिर। पर आप तो कह रहे थे नहाकर सुख मिलेगा। तो उस समय मैं बीमार हूँ। अब उस समय यदि मुझे सुखी होना है, तो उस समय मुझे यदि सुखी रहना है तो मुझे डॉक्टर की बात फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उस समय डॉक्टर की बात में सुख हो गया, हाँ, मतलब नहाने में सुख खत्म। नहीं है, पर उस समय के लिए नहीं है। बाद में जाकर के तो फिर उस चीज में भी सुख होगा। तो ये सुख बदल रहा है, बार बार सुख बदल रहा है, ऐसा क्या है? मतलब अभी नहाने में किसी को सुख लग रहा था, अब नहाने में सुख नहीं है, ऐसा नहीं, क्यों? वो सुख नहाने में है, हम्म। पर उस समय जो मतलब हम काम कर रहे हैं, तो उस समय हमें डॉक्टर ने मना किया है कि आपको इस समय नहीं नहाना है। इसीलिए हमने उस काम को उस समय नहीं किया, क्योंकि उस समय ना नहाने में सुख है। अच्छा देखिए, यदि किसी चीज को करने में सुख है तो हमेशा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमेशा से हमेशा से भैया सुख का मतलब ही नहीं है। मैं गर्मी का मौसम है, मैंने पहले नहाया तो मुझे नहाने में सुख मिला। मैंने उसके बाद भोजन किया, मुझे भोजन में सुख मिला। उसके बाद मैं खेल रहा हूँ तो मुझे खेलने में सुख मिला। तो मुझे अलग अलग मतलब कामों को चेंज करके भी सुख मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या आप एक चीज में सुख नहीं मान सकते? मुझे जब बहुत सारी चीजें क्या है, एक ही चीज करते रहे तो बोर हो जाते हैं। तो फिर चेंज करते रहो, सब में सुख मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा सुख सबसे ले लो। थोड़ा थोड़ा सुख सबसे ले लो। तो मान लीजिए मुक्तेश जी, आपको कितना नहाना अच्छा लगता है? गर्मियाँ है तो दिन भर। दिन भर 24 आवर्स आप नहाते ही रहते हैं क्या? गर्मी आए तो दिन भर नहाते रहेंगे और ये बाथ मजा टब में आएगा। आप लेटे रहेंगे? और क्या। आपको पता है हमारी स्किन फूल जाती है, ये बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। लेकिन उसमें भी मजा तो आता है, गर्मी है तो, क्योंकि बाहर निकलो तो गर्मी लगती है। बाहर निकलो तो गर्मी लगती है, बाथ टब में जाओ तो आपकी स्किन फूल जाएगी। जब आपकी स्किन, मान लो आप 24 आवर्स बाथ टब में लेटे हुए हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा आलोक जी, बताइए इनको। नहीं तो एक काम करेंगे ना अपन, आधा आधा 1 घंटे का गैप लेते रहेंगे, गैप लेते लेते। हाँ, मतलब आधे घंटे आप बाथ टब में, फिर वापस चले गए, फिर बाहर आ गए। क्योंकि और भी काम करना है इसके। जैसे अपन सुबह से पहले नहा लिया, 1-2 घंटे नहा लिया, उसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ा रिलैक्स हुए, उसके बाद फिर नहा लिया। उसके बाद आपने फिर नहा नहा लिया, लिया। फिर उसके बाद थोड़ा नींद लेने के बाद फिर खाना खा लिया, उसके बाद फिर नहा लो। अच्छा, आप कंटिन्यू क्यों नहीं नहा रहे हैं 24 आवर्स तक? अब आपने बताया कि स्किन फूल जाएगी ना, स्किन फूल जाएगी, तो फूल जाएगी तो फिर क्या होगा, आपको डॉक्टर क्या बोलेगा? वही तो, नहाने से परहेज करना पड़ेगा फिर उस टाइम पे। नहाने से इसकी जगह परहेज थोड़ा करना थोड़ा करके पड़ेगा। करें, थोड़ा थोड़ा आपने करके देखा करें। क्या बोला इन्होंने? हाँ, क्यों करना पड़ेगा भाई? सुख है तो सुख से परहेज करने की जरूरत है, नहीं तो सोचो। दिक्कत क्या है?
उन्होंने बोला नहाने से परहेज करना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो काहे को नहाना है, एक एक घंटे आधे आधे घंटे का गैप क्यों लेना है। बढ़िया गर्मी का मौसम है, सुबह नहा लो, एक बार शाम को 4 बजे के बाद धूप जैसे ही धीमी होती है उस समय नहा लो। ज्यादा दिक्कत हो रही रात में नहा लो। 3 बार नहाया और तीनों बार ही सुख मिलेगा नहाने में। तीनों बारी तो हाँ। जब नहाओगे तभी सुख मिलेगा, उसके बाद या उससे पहले नहीं मिलेगा? हाँ। अच्छा, आप खाना खाते हैं नहीं खाते? खाते हैं। कब कब खाते हैं? एक टाइम खाते हैं। क्या पसंद है आपको खाने में? अब खाने में कुछ भी कह सकते हैं आप। कुछ भी, जैसे दाल बाटी कह सकते हैं। दाल बाटी है, तो आपको दाल बाटी पसंद है। मुकेश जी, आपको क्या लगता है आलोक जी की कितनी डाइट होगी? वो आलोक जी जाने यार, अंदाजे से नहीं, क्योंकि कारण ये है कि यदि कोई मोटा व्यक्ति है उसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है, अब दुबले पतले व्यक्ति का अंदाजा लगाया जाना संभव ही नहीं है। आलोक जी हेल्दी है काफी। वही तो, ऐसे इंसान का अंदाजा लगाना संभव ही नहीं है। अब एक बाटी में भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति, किसी का 4 और 6 बाटी में भी नहीं होता, तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा मुकेश जी, 4-6 बाटी की बात कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली 40-50 बाटी क्यों नहीं खा पाएंगे? मेरी जो कैपेसिटी है अब जो है ना कि बाटी जब तक मैं खाता रहूंगा, जब तक मुझे अच्छा लग रहा है तब तक तो मैं खाता रहूंगा। अब मैं ज्यादा खाऊंगा तो वही तो मेरे दुख का कारण बन जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर आपको दुख हो जाएगा। हाँ। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप सुख के लिए कभी नहा रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, और क्या क्या आप इसके अलावा करते हैं सुख के लिए? और जैसे और क्या बताएं, जो भी करते हैं उसके लिए मतलब अच्छा, आप अपना रूटीन बताइए मुकेश जी, आप सुबह क्या करते हैं? सुबह उठते हैं आप? सुबह से उठते हैं, उसके बाद नहा धो के मंदिर जाते हैं, मंदिर से आके नाश्ता खाना, नाश्ता वगैरह हो जाता है। अच्छा, तो भूख लगती है सुबह से, नाश्ता वगैरह हो गया अपना। उसके बाद क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर खाना खाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी क्लास रहती है, उसके बाद क्लास के बाद थोड़ा आराम करते हैं और फिर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और जो काम वगैरह होता है थोड़ा मार्केट वगैरह का वो कर लेते हैं। उसके बाद शाम को खाना खाते हैं, फिर से खाना खाते हैं। तो आप लोग क्या कभी मंदिर वगैरह नहीं जाते? बताया तो मैंने, सुबह से मंदिर जाते हैं। आलोक जी, आप जाते हैं? हाँ। तो मंदिर क्यों जाते हैं आप? अब मंदिर तो इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा 24 घंटे घर में रहते रहते बहुत सारे विकल्प और लड़ाई झगड़े और सब चलता रहता है, तो मंदिर जाते हैं तो एक शांति मिल जाती है। एक शांति मिल जाती है। आप सुन रहे हैं मुकेश जी क्या कहा इन्होंने? मिलती है ना, अच्छा लगता है मंदिर जाके। तो कितनी देर तक आपको शांति मिलती होगी ये? मंदिर जाते सुबह से 10-15 मिनट के आते हैं। 10-15 मिनट बस? आप 10 घंटे बैठ जाइए मंदिर में। अब वही बात है, ज्यादा देर क्या है कि अति सर्वत्र वर्जित है जी, यदि ज्यादा देर कुछ भी करते हैं तो बोर हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं भैया। 10 लक्षण में तो लोग बैठते ही है ना, मैं भी बैठता हूँ। 6 बजे से पूजन अभिषेक स्टार्ट होता है, 12 बजे तक विधान कंप्लीट होता है, इसके बाद वापस 2 बजे से लग जाते हैं तो वो 4 बजे तक चलता है, फिर वापस 6 बजे से शुरू होता है तो फिर वो स्वाध्याय वगैरह लेकर के 10 बजे तक चलता है। तो लोग 10 घंटे क्या 11-12 घंटे भी बैठते हैं। तो आप एक बात बताएंगे, आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप पर्यूषण में उठे हैं, आप सुबह मंदिर जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फिर थक जा रहे हैं, आपने कहा ना कि आप रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर शाम को मंदिर जाएंगे, फिर स्वाध्याय वगैरह करेंगे। इन सभी चीज़ों को करते हुए क्या आपको कभी लगा कि आपको सच्चा सुख मिला हो, ओरिजिनलिटी? अब सच्चा सुख तो आप बताएंगे कि क्या है, पर हमें तो लगता ही है कि सुख है वहाँ पे, इसीलिए हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस बात से मैं अभी कुछ नहीं। मजा तो आता है सच में, 10 लक्षण में मंदिर जाने में बहुत मजा आता है। सुबह से जाओ बढ़िया,
अभिषेक करो, बढ़िया पूजन होती है, बहुत मजा आता है पूजन में। पूजन होती है, विधान होता है बढ़िया, ना आनंद आता है ना क्या बताएं। हमने जब देखा कि मंदिर गए, हमें पहले सुख मिल गया, बढ़िया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम थक गए। मतलब क्या है वो, हाँ वो तो आराम जरूरी है ना, थोड़ा सा आराम जरूरी है, वो भी जरूरी है थोड़ा। पर सोचने की बात है कि हम सुख सुख के लिए जा रहे हैं और फिर हमें उसमें भी आराम चाहिए। सोचिए आप, मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, और जैसे ही मैंने खाया वैसे ही मुझे दुख हो गया। खाना खाने को होता है कल। इमेजिन करके देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने की आपने क्रिया करी और फिर आप थक के आए, मतलब आप सुख के लिए गए थे और दुखी होकर आ गए। नहीं, तो मंदिर जाके तो अच्छा लगता है। मंदिर जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, वहाँ पे क्या दुखी होते हैं? कितनी देर तक आपको अच्छा लगता है? जितनी देर मंदिर में रहते अच्छा लगता है उतनी देर। और फिर आप मंदिर छोड़ते क्यों हैं जब अच्छा लगता है तो? वो तो फिर इसलिए कि वो भूख लगती है ना, इसलिए जाना ही पड़ता है। वो तो फिर भूख लगती है, मतलब फिर से दुख आ गया। नहीं, दुख कहाँ आया, क्योंकि मंदिर में भूख लगी ना। वापस चेंज कर लो। हम्म वहाँ मंदिर में सुख मिल रहा था, हम्म वहां से आके बढ़िया भोजन में सुख आ गया, तो हमने चेंज किया है। वहाँ पे दिक्कत क्या है? सुख का मार्ग चेंज कर लिया ना अपन ने। हाँ, अब यहाँ से लिया, थोड़ा सा वहाँ से लेंगे, थोड़ा सा वहाँ से लेंगे, अलग मैं अलग सो करके सुख प्राप्त करता हूँ, तो मैं सो जाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सुख मिला है तो मैं बैठ गया, चेंज करता हूँ। हमारी दुनिया भर के जितने भी काम हैं, उन सब में सबसे ज्यादा सुख दुनिया के कामों में मिलेगा या फिर मंदिर में मिलेगा? मंदिर में। मंदिर। मुक्तेश जी, आप सहमत है इससे? मेरे ख्याल से दोनों में मिलता है, क्योंकि घूमने अपन जाते हैं कहीं पे भी तो वहाँ पे मजा आता है। यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो मुझे दोनों में आता है, दोनों में पसंद आता है। दोनों में। अच्छा, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप खर्चा करेंगे नहीं करेंगे? करते हैं ना। किस किस चीज़ का खर्चा होगा? कहीं घूमने जाओ तो हर चीज़ का ही खर्चा है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने के लिए ट्रैवल, वहाँ पे ट्रैवलिंग का, रहने का, खाने का, घूमने का, होटल का, वही फिर हमारे फूड का, वगैरह में। फिर हमारे घूमने का, फिर बाकी सारे बिल्स होते हैं कि आपने किस जगह कितना चार्ज किया है। मंदिर में आपको किस चीज़ का खर्चा होता है? वहाँ पे शॉपिंग भी हो जाती है। शॉपिंग भी होती है ऑब्वियसली। मंदिर में किस चीज़ का खर्चा हो रहा है आपको? मंदिर में अब विशेष कोई खर्चा नहीं है। मंदिर में होता है ना, पर शांति धारा होती है, उसका द्रव्य भी होता वगैरह है, चढ़ा सकते द्रव्य हैं। चढ़ाते हैं, उसका भी और थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत होता है, आप ही तो कह रहे हैं। हाँ, तो बाहर के खर्चों से मंदिर का खर्चा तो कम ही है ना। तो बाहर जब खर्चा करेंगे तो आपको परेशानी होगी कि हमारा सेविंग, हमारी कमाई उसमें जा रही है। मंदिर में इतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो बहुत छोटा हिस्सा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कमाते हैं तो काहे के लिए कमाते हैं? खर्च करने के लिए। खर्च करने के लिए, बेशक आप सही कह रहे हैं। कमाया वो खर्च कर दिया, और क्या है। तो घूमने को कर दिए थोड़ा, और क्या है, मजा तो आया ना। तो घूमकर आप बाहर जाएंगे तो आपको संकलेश परिणाम होंगे या नहीं होगा? आपको कैसा लगेगा कि भाई मैं बाहर गया, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वो हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कभी कभी होता है, होगा, रोज तो नहीं। मुकेश जी, कभी कभी होता है। वो तो कभी कभी होता है, लेकिन ट्रिप पे कहीं पे भी जाओ ना, तो वहाँ पे सबसे मेन बात, अपन ज्यादा प्लान करके मत चलो कभी भी। ज्यादा प्लान करके चलो ना कि अपन ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, और वैसा नहीं होता तो दिक्कत होती है। इसकी जगह ज्यादा प्लान करके मत चलो। फिर जैसा जैसा बढ़िया बनता जाता है, मजा आता जाता है, बस इंजॉय होता है उसमें, बहुत मजा आता है। और जब आप मंदिर आते हैं तब भी मजा आता है। तब भी मजा आता है। हम तो क्या करते हैं, घूमने आते हैं ना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आसपास मंदिर देख लेते हैं, या देख के जाते हैं कि आसपास मंदिर हो, तो वहाँ पे मंदिर मिल जाता है। तो दोनों चीजों में आपको जो सुख आ रहा है उसको आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आलोक जी, आप बताइए। हाँ, दोनों का जो सुख है वो अलग अलग मुझे लग रहा है। जैसे क्योंकि जो घूमने का या और सुख हैं जितने भी, उसमें एक उलझन सी फील होती है कि मैं इससे बनाऊं, 100 टेंशन होती है मन में। बिल्कुल। तो उसमें उतना अच्छा सुख नहीं मिलता है। पर जो हम मंदिर जाते हैं तो सारे विकल्प एक तरह से खत्म हो जाते हैं, ज्यादा कोई अपन
आवरण कोई दिखता नहीं है, शांति मतलब हो जाती है। तो उस सुख और इस सुख में दोनों में अंतर है मेरे हिसाब से। तो आपने कहा दोनों में डिफरेंस है, ये बात तो क्लियर है। अब हम बात मंदिर की करें तो अभी आपने कहा था कि मंदिर में आप क्या क्या करते हैं? पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, विधान, बड़ी पूजाएं कह सकते हैं। मुक्तेश जी, आप क्या क्या करते हैं मंदिर में? पूजन करते हैं, यहाँ पे विधान भी करते हैं और नाटक वगैरह होते हैं वो भी करते हैं। मंदिर में होते हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो भी करते हैं। बहुत मजा आता है। इन सारी चीज़ों को करते हुए क्या आप सुखी हुए या नहीं हुए अभी तक? अच्छा लगता है करने में। अच्छा तो लगता है, पर आप सुखी हुए या नहीं हुए? वो थोड़ा थोड़ा सा होता है, फिर वो चला जाता है, थोड़ा टाइम के लिए जाता है। थोड़ा थोड़ा होता है फिर चले जाता है। आप इस बात से एग्री हैं नहीं आलोक जी? हाँ, एग्री हूँ कि जब हम काम करते हैं तो लगता है कि थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, मतलब होता है हम लोगों को तो कि सुख है, और फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाता है। अच्छा, तो मैं पूर्ण सुखी होने के लिए धर्म करता हूँ या थोड़ा सुखी होने के लिए करता हूँ मुक्तेश जी? धर्म धर्म के लिए करते हैं। नहीं, हमारा कोई पर्पस होता है ना। हम परमानेंट सुख चाहते हैं या फिर थोड़ा टेम्परेरी सुख चाहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और कर लेंगे, फिर कुछ और कर लेंगे। वो तो ऐसा है कि जहाँ से सुख मिले वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी जो भी चीज अच्छी लगे। जैसे जैसे अभी भूख लगाएगी तो खाना खाने जाएंगे, तो फिर वहां से सुख मिलेगा, फिर आनंद आप आएगा। यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए बैठे हैं? पूर्ण सुखी होने के लिए, टेम्परेरी सुख होने के लिए? जैसा मिल जाए। जैसा मिल जाए। अपन नहीं, तो सब में काम चलाने वाले इंसान अच्छा, हैं। हमारे आइडियल कौन है? हम जय जिनेंद्र किसको बोल रहे थे? भगवान को। और वो कैसे हैं? वो तो पूर्ण सुखी है। वो पूर्ण सुखी हैं। और हमें भी कैसा होना है? सुखी तो होना है। कैसा सुखी होना है? पूर्ण सुखी तो होना है। पूर्ण सुखी होना है। हमें भी जब पूर्ण सुखी होना है तो फिर हम टेम्परेरी चीज़ों से पूर्ण सुखी हो पाएंगे क्या? आप बताइए मुक्तेश जी। अब यदि अपने लिए करोड़ों रुपए कमाने हैं, ये बात सही है कि अपन को 1 करोड़ कमाने हैं ऐसे, तो यदि अपने लिए भी 1000 मिल सकती है तो 1000 छोड़ेंगे थोड़ी ना, वो भी लेंगे अपन। हाँ, वो बात तो ठीक है ना? आपकी, पर क्या 1000 में ही आप करोड़ का सुख अनुभव कर लोगे? वो नहीं होगा, लेकिन 1000 छोड़ेंगे भी तो नहीं ना। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है। छोड़ना किसको है? 1000 मिल रहा है तो उसे एडॉप्ट करना ही है। धीरे धीरे करके हाँ बिल्कुल। तो इतना तो है कि 1000 में अभी पूर्ण सुख नहीं है। पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है, करेक्ट। आप इस बात से एग्री या नहीं है? बिल्कुल। थोड़ा है बस। तो ऐसी परेशानी क्या हो रही है कि भाई हम धर्म भी कर रहे हैं पर अभी भी पूर्ण सुखी नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि जो हम धर्म कर रहे हैं तो जो हमें थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, हाँ, तो हम तो उसी में सुखी है ना। हम्म। मैं तो उसी को सुख मान रहा हूँ। हाँ, अब जब मैं उसी को सुख मान रहा हूँ तो फिर आप बताइए कि अब मैं किसे सुख मानूं? हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ। मैं किसे अच्छा, सुख मानूं आप उससे ताकि पहले मैं आप एक वैसे बात तो प्रयास बताएं करूं? मुझे बनाना है एक बिल्डिंग। क्या बनाना है आलोक जी? बिल्डिंग। मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो फिर मैं एक दर्जी को लेकर आ गया, मैं कपड़ा लेकर आ गया, मैं कैंची लेकर आ गया, मैं सिलाई मशीन लेकर आ गया, तो मुक्तेश जी मेरी बिल्डिंग बन जाएगी। क्या पता वो क्या बनेगा। मुक्तेश जी क्या बनेगा वो? वो क्या पता क्या बनेगा, वो बता नहीं सकता मैं। आप आलोक जी क्या बनेगा वो? कुछ कपड़ा बन सकता है, और क्या, क्योंकि अब वो जो दर्जी है वो कपड़े ही बनाता है, तो कुछ कंबल बना देगा, कपड़े, शर्ट, पैंट, कुछ भी बना सकता है वो। तो क्या बिल्डिंग नहीं बनेगी मेरी? नहीं, बिल्डिंग तो नहीं बनेगी। क्यों? मैंने उस चीज़ के लिए सामान तो जोड़े हैं, मैं दर्जी भी लाया हूँ, उसको पूरी फीस दी है, मैं A1 क्वालिटी का कपड़ा भी लेके आया हूँ, कैंची भी लाया हूँ, सब लाया हूँ। भैया कपड़े से थोड़ी बिल्डिंग बनती है। कपड़े से बिल्डिंग? तो भैया, यहाँ पर गलती क्या हो गई? वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनेगी, वहाँ पे टेंट बन जाएगा। टेंट बन जाएगा, और मुझे क्या चाहिए थी? बिल्डिंग। तो गलती क्या हो गई मुक्तेश जी मुझसे? गलत आइटम उठा ला है। गलत आइटम उठा के लेकर आ गए। इस बात से आप एग्री हैं दोनों? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे क्या बनाना है? बिल्डिंग बनानी है। अब मान लीजिए मैं सरिया लेके आया, मैं सीमेंट लेकर आया, रेत लेकर आया,
जो उसकी गिट्टी होती है वो लेकर आया, पर मैं एक ऑटो रिक्शा वाले को ले आया और बोला जाओ भाई इसको बिल्डिंग बनाओ, तो क्या वो बना देगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज का नॉलेज नहीं है। उसे उस चीज का नॉलेज नहीं है, मतलब उसको उस चीज को करने की तरीका नहीं पता ना। अच्छा, पहले सारी चीजें जो थी वो पूरी सामग्री गलत थी, और अब क्या हो गया, सामग्री तो है पर तरीका गलत। दो बातें आई। पहला तो हमारी सामग्री और दूसरा तरीका, ये दोनों चीजें जब सही होगी तभी काम होगा, नहीं होगा? मुकेश जी क्या लगता है आपको? तभी होगा। हमें होना है, क्या होना है? पूर्ण सुखी। और हम धर्म भी कर रहे हैं पर पूर्ण सुखी नहीं हो रहे। बताइए मुकेश जी, आपने कहा ना अभी आपको करोड़ रुपए नहीं मिल रहे, सिर्फ 1000 रुपए मिल रहे हैं। होना हमें चाहिए कितना है? करोड़ चाहिए, करोड़ रुपए चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारी सामग्री गलत है या हमारी प्रक्रिया गलत है? बताइए आलोक जी। मेरे हिसाब से सामग्री तो सही है, जो प्रोसेस है वो ही गलत है। आपको इतना तो पता है ना, जो धर्म हम करते हैं वो पूर्ण सुखमय धर्म है, इस बात से तो आप क्लियर है। हमारी क्या है, अभी प्रक्रिया गलत है। तो ऐसी क्या कमी आ जाती है हमारी प्रक्रिया में, इस बात को हम समझने वाले हैं। अभी तक आप क्या क्या कर रहे थे मुकेश जी, आप क्या कर रहे थे धर्म में? जाते थे, मंदिर जाते हैं अपन अभी, और पूजन विधान आदि करते हैं। और नाटक वगैरह जो होते हैं मंदिर में अपन वो भी करते हैं। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं वो करते हैं अपन। अच्छा, एक बात है ना कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे कि हमारी प्रक्रिया गलत है, तो अब आलोक जी ने कहा था कि हम बताएं कि आप क्या करें। तो आप टेंशन फ्री रहिए, आप जो कर रहे हैं ना अभी तक, हम उसमें किसी तरीके का बदलाव करने के लिए नहीं कहेंगे। आप ये सोचें कि नहीं आप हमें किसी और दूसरे में तो नहीं ले जाओगे। अभी हम मंदिर जा रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, कि आप कुछ और तो नहीं करवा दोगे, कि आप कुछ और तो नहीं करवा दोगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ आपको ऐसी बात बताने वाले हैं कि जो आपको पूर्ण सुख की तरफ लेके जाने वाली है। जो हमारी सामग्री है वो तो परफेक्ट है कि हम धर्म करते ही हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वही चीज़ सीखने वाले हैं, पर कंडीशन एक है कि आपको किसी भी क्लास को मिस करना नहीं है। आप लोग परमानेंट आने वाले ना इस क्लास में? हाँ। ओके। तो इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो सामग्री है वो तो ठीक है, प्रक्रिया किस तरीके से करनी है जिससे हम क्या हो जाएं आलोक जी? सुखी हो जाएं। इसी क्रम में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई दुख क्या है वास्तविकता में, दुख कहते किसे हैं। तो कल के लिए आप एक होमवर्क नोट कीजिए। आपको अपने जीवन के कुछ कॉमन से दुख, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लिख कर लाना जो वाकई में प्रैक्टिकल हो। फिर हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे ये भी जानेंगे कि उन दुख को दूर करके हम पूर्ण सुखी कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।